हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। रसायन विज्ञान कक्षा 11वीं का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्लियर कराने वाला हूँ, तो आप लोग देखिएगा, पूरा कंप्लीट कराऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कितना है, भारत की जनसंख्या 85 करोड़ है, वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखेंगे। तो पहले 85 करोड़ आप लोग लिख लें, ठीक है। 85 करोड़ में स्टूडेंट, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये आपको 85 करोड़ देख सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब इसको अपन को कन्वर्ट करना है। यदि हम 85 गुणे 10 करते हैं, 85 गुणे 10 करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 है ना स्टूडेंट, इतना क्लियर है। इतना करेंगे तब आएगा हमारे पास, ठीक है। यदि हम दशमलव यहाँ लगा दें, दशमलव यहाँ लगा दें, यानी 8.5 लगा दें, तब एक जीरो और हमारा ऑलरेडी बढ़ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन दे के रखा है, आप देख पाएंगे। एक दे के रखा है स्टूडेंट 8.5 × 10⁻7 और एक दे के रखा है 8.5 × 10⁸। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 85 करोड़ का हमारा था। तो ऑप्शन नंबर द इज द करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे चैनल वाले आप लोगों को गलत भी बता सकते हैं। मैंने सॉल्यूशन करके बता दिया ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। एक मोल बिलियन में समाविष्ट है। 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल बिलियन समाविष्ट होता है, ठीक है। मोल की बात कर रहा है, अभी दूसरा कुछ होता तो अदर होता, ठीक है। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। करेक्ट आंसर द है। हेस का नियम ऊष्मा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर। अगला देखिए स्टूडेंट, आधुनिक आवर्त नियम किस पर संबंधित है? तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। अभिकारक, या इसे क्रियाकारक के नाम से भी जानते हैं। क्रियाकारक के नाम से भी जानते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक। आयोडीन युक्त नमक में NaCl में कुछ मात्रा आयोडीन की मिली होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आयोडीन, जिसे आई बोलते हैं, इसी कारण से आयोडीन नमक कहा जाता है। दहन ऊष्मा ΔH का मान सदैव धनात्मक होता है। धनात्मक होना चाहिए यहाँ पर। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होगी, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है अष्टक पूर्ण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। सिंपल तरीका है, ठीक है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है। 20 यानी कैल्शियम है। कैल्शियम किस में है स्टूडेंट? तो कैल्शियम आप देख सकते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से 2 8 8, कितना हो गया? 2 8 10 और 2 बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये दूसरे कक्षा में है। पाउली का अपवर्जन नियम है इसका ये, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम का मान समान नहीं हो सकता। गलत बिल्कुल नहीं है, ये 100% श्योर है। ये मत कहना कि हमारे सर ने ये बताया, हमारे सर ने वो बताया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत कर रहते हैं, फिर बोलते हैं सर हमारा ये सही है वो सही है। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या है? देखिए, पहले आप इसको मत मिलाइए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। अब बाहु सिद्धांत किस पर है? तो आपको पता होगा, ये आपका तीसरा नंबर है। अब बाहु सिद्धांत, परमाणु की अवस्था में कक्षक उसकी बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या क्या बताता है आपको? ये कक्षा की संख्या बताता है। क्या बताता है? कक्षा की संख्या। लेकिन यहाँ पे कक्षा की संख्या देख नहीं रखा है। हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत ये है, संवेग से संबंधित है। अब आपका कक्षा की संख्या तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर द्विगंशी क्वांटम संख्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये परमाणु का आकार, कक्षक का आकार, और जो मुख्य क्वांटम संख्या हो सदैव धनात्मक हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसके बाद एक शब्द में उत्तर देना है। कितने तत्व ज्ञात है? मैं आपको बता दूं कि पहले था 92 तत्व ज्ञात है ना। प्रकृति में 4 तत्व, 96 तत्व माना जाता था। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में प्यारे भाइयों 118 पूरे तत्व खोजे जा चुके हैं। तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके टीचर कैसे नंबर दे रहे हैं, क्योंकि अब तक में पूरे तत्व खोजे जा चुके हैं। आप लोगों को पता है कि नए तत्व भी खोजे जा चुके हैं, 118 पूरे। तो अब मैं यहाँ पे नहीं कह सकता हूँ कि 96 होगा कि 112 होगा। पहले 112 था, अभी खोजा नहीं गया था, फिर 118 हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपके टीचर के ऊपर आप बता देना, यदि आपके नंबर निकट रहे तो बता देना सर आप ऑलरेडी पूरे तत्वों को खोजा जा चुका है, पीरियोडिक टेबल पूर्ण रूप से भर चुका है। दूसरा है, परमाणु द्रव्यमान का मानक इकाई होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है ना। उसमें से आपका एवोगैड्रो संख्या दे के रखा है हमें। परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो ये आंकिक क्वेश्चन है, जब पेपर को सॉल्व कराऊंगा तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा। अवस्था फलन के 2 उदाहरण दीजिए। तो एक है एंथैल्पी और एक है एंट्रॉपी। क्रमिक आयनिक ऊर्जा का क्रम बताना है। देखिए, आयनिक ऊर्जा का क्रम सबसे ज़्यादा किसकी होगी? जिसपे मतलब एक प्रकार से स्टूडेंट कहने का मतलब जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन
आकर्षित करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा होगी, जिसपे बंध बनाने की क्षमता ज़्यादा होगी, वो क्रमिक आयनिक ऊर्जा का क्रम है। अब जरूरी नहीं कि मैं इसी को दूं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम। देखो मेरे भाई, यदि आपसे कह दिया जाता आयनिक ऊर्जा फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन, है ना, ब्रोमीन दे देते, तो फिर ये होता आयनिक ऊर्जा का क्रम। समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन ऊर्जा के मान में कमी होती है। बाएं से दाएं चलेंगे, जैसे सोडियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है ये, तो ये भी क्रम है। यहाँ पे फ्लोरीन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इसमें जो ज़्यादा आयनन ऊर्जा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। तो इस प्रकार से कि कोई भी क्रम लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि अब कौन सा क्रम। अब यहाँ पे आपके टीचर के ऊपर बहुत बड़ा फैक्ट रखता है कि आपके टीचर क्या कर रहे हैं इस पर, ठीक है। तो ये हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाकी आप लोगों का कमेंट रहेगा तो मैं इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों को, है ना, पूरा सॉल्व करके दे दूंगा। आगे आप देख सकते हैं पूरा पेपर, फोटान क्या है, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, तो सभी प्रश्नों का उत्तर अथवा सहित आप यदि कहेंगे, आपका डिमांड रहेगा, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आप किसी भी स्टूडेंट, है ना, ये स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट में, गवर्नमेंट या केंद्रीय में, सभी के लिए ये क्वेश्चन हेल्पफुल है और एक मार्गदर्शन की बात है। जब इसे समझाऊंगा तो इसी टाइप के और क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। तो चलिए, छोटा सा वीडियो पसंद आए, आपके राय के आधार पर इसकी वीडियो बनेगी। आप लोग चाहेंगे तो मेहनत करके आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।